आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल शिक्षा और शिक्षक में। जैसा कि हमने कल से स्टार्ट किया था ग्रामर का एक नया सीरीज जिसमें हम बेसिक से एडवांस ग्रामर पढ़ने वाले थे, उसमें मेरा ये पहला सेशन है जिसमें मैंने सबसे पहले एक ऐसे टॉपिक को लिया है जो सभी जानते हैं, लेकिन यह एक इतना बड़ा टॉपिक है जिस पे जितनी बात की जाए उतनी कम है। नाउन अपने में बहुत सारी चीजों को समेटता है। यह एक बहुत ही बेसिक से होकर जाता है लेकिन एक एडवांस की तरफ जाता है। तो इसमें हम सारी चीजों को समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बेसिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई नाउन्स, अंडरस्टैंड देयर टाइप्स एंड यूज देम इन सेंटेंस करेक्टली। अगर इसको बच्चा पढ़ेगा तो क्या होगा कि वो बहुत सारी चीजों को समझ पाएगा, उसके टाइप्स को समझ पाएगा और उसको सेंटेंस में कहाँ यूज करना है उसको भी वह जान पाएगा। Can you tell me the name of your teacher? Can your school name or your pet name? जो नाउन होता है, सबसे पहले बच्चों को नाउन इस तरह से समझाया जाता है छोटे बच्चों को कि नाउन का मतलब होता है नेम, जिसको हम लोग कहते हैं नेमिंग वर्ड्स। जहां पे भी हम नेम देखते हैं उसको हम बता देते हैं कि ये नाउन है, चाहे वो किसी भी चीज का नाम हो। जैसे अगर हम बच्चे से पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आपके स्कूल का नाम क्या है, आपके टीचर का क्या नाम है, आपके पेट का क्या नाम है, व्हाट्स योर फादर्स नेम, व्हाट्स योर मदर्स नेम, ये सभी नाउन हैं। जब हम कहते हैं कि हम फल खरीद कर लेके जा रहे हैं, फ्रूट, वो भी एक नाम है। अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक बॉय आया, लड़का, बॉय भी एक नाम है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास राहुल आया, वो भी एक नाम है। अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास सीता आई, वो भी एक नाम है। और मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक लड़की आई, तो वो लड़की भी एक नाम है। लेकिन ये अलग अलग तरह के नाउन हैं। अगर मैं कह रही हूँ राम गोज, राम गोज, यहाँ पे राम जाता है। कौन जाता है? राम जाता है। तो अगर हमें किसी भी सेंटेंस में नाउन को पहचानना है तो हम वहां पे कौन लगाते हैं और फिर क्वेश्चन करेंगे तो हमें उस सेंटेंस में पता चलेगा कि नाउन क्या है। जैसे अगर मैं कहती हूं दिस इज अ काउ, यह गाय है। अगर मैंने गाय की जगह कौन लगाया, यह कौन है, तो हमें आंसर मिला काउ, गाय। यानी कि काउ जो है वह एक नाउन है। सो these words are called nouns, and a noun is a word that names a person, place, animal, thing or idea। किसी भी चीज को हम लोग नाउन कह सकते हैं अगर उस चीज का नाम है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। रवि इज रीडिंग अ बुक, रवि इज रीडिंग अ बुक। हु इज रीडिंग अ बुक? हु इज रीडिंग? रवि। तो रवि किसका नाम हुआ? एक पर्सन का। और रवि क्या है? एक नेम है। इट मीन्स यह नाउन हो गया। वैसे ही दिल्ली इज अ बिग सिटी। कौन एक बिग सिटी है? दिल्ली। दिल्ली is a big city. So Delhi is also a name of a place. तो दिल्ली भी नाउन हो गया। लेकिन यहाँ पे एक और चीज गौर करने वाली है कि यहाँ पे लिखा हुआ है सिटी। जैसे ही मैंने कहा सिटी, तो सिटी हमें यह डिनोट करती है शहर। शहर भी एक नाम है। तो यह भी नाउन हो सकता है क्या? यस, सिटी वर्ड अपने आप में एक नाउन है। Why noun are important? Nouns are important. Here is why noun are important. हमें nouns को क्यों पढ़ना है? Without nouns we cannot talk about anything.
Give an example like dash is running in the dash. Sounds incomplete. Okay? कौन कहाँ दौड़ रहा है? कौन कहाँ दौड़ रहा है? ये चीज तो हमें तब पता चलेगी जब हम उसका नाम वहां पे लिखेंगे। हम यहाँ पे किसी का भी नाम लिख सकते हैं, किसी भी आदमी का या फिर किसी जानवर का। जैसे द डॉग इज रनिंग इन द, कहीं भी दौड़ा सकते हो उसको, पार्क। जैसे ही मैंने कहा पार्क, वैसे ही क्या आ गया, एक प्लेस का नाम आ गया कि एक प्लेस है जो कि एक पार्क है। और मैंने जब कहा डॉग तो एक जानवर आ गया जो डॉग है। अगर मैंने यहाँ डॉग की जगह किसी इंसान को कहा होता तो क्या होता हमारे पास? जैसे कि अगर मैं किसी इंसान का नाम लूं, जैसे श्वेता इज रनिंग इन द गार्डन। श्वेता इज रनिंग इन द गार्डन। जैसे ही मैंने श्वेता का नाम लिया कि श्वेता क्या कर रही है, तो श्वेता एक गार्डन में दौड़ रही है। ठीक है? जैसे ही मैंने नाम लिया श्वेता का, श्वेता इज रनिंग इन द गार्डन। अब श्वेता कौन दौड़ रहा है? श्वेता कहाँ दौड़ रही है? गार्डन में। तो इस तरह से हमने देखा कि नाउन जो है वो किसी भी तरह का नेम हो सकता है, किसी भी तरह का। यानी कि अगर हमें नाउन को पहचानना है तो हमें देखना पड़ेगा नाउन मतलब नेम, और वो नेम किसी भी चीज का हो सकता है, या तो किसी पर्सन का हो सकता है, या किसी प्लेस का हो सकता है, या किसी एनिमल का हो सकता है, या किसी थिंग का हो सकता है। जैसे मेरे पास टैब है जिसपे मैं लिख रही हूँ टैब, या फिर मैं पेन से लिख रही हूँ पेन, पेन भी एक नाम है। या फिर मैं मोबाइल चला रही हूँ तो मोबाइल भी एक थिंग है। पर्सन, प्लेस, थिंग। और एक चीज है इमोशन। अगर हम इसमें और आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो इमोशंस हैं उसके भी नाम होते हैं। जैसे चाइल्डहुड, चाइल्डहुड बुढ़ापा, बुढ़ापा को क्या कहेंगे? चाइल्डहुड मतलब बचपना, बचपना, बुढ़ापा, जवानी, ये सब एक नाम है। तो ये सब संज्ञा की कैटेगरी में आता है, ये सब नाउन की कैटेगरी में आता है। तो संज्ञा हर वो चीज का नाम है जो हम लेते हैं। बिना नाम के हर वो चीज अधूरी है। इसीलिए हमें इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है कि नाउन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बिना नाम के हम लोग उसके बारे में बात नहीं कर पाते। जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि हमें कहना है वहां पे मैंने वो देखा था जो वैसा था, तो ये काफी इनकम्प्लीट सा साउंड कर रहा था। लेकिन अगर हम इसी चीज को ऐसे कहेंगे कि कश्मीर में मैंने पहाड़ देखा था जो बिल्कुल सुंदर लग रहा था, तो अब यहाँ पे सामने वाले व्यक्ति के माइंड में वो चीज चली गई कि ये कश्मीर की बात कर रहा है और पहाड़ की बात कर रहा है। तो थैंक यू। आगे हम मिलते हैं नाउन के बहुत सारे काइंड्स के बारे में, बहुत सारे प्रकार हैं नाउन के, उसके बारे में मिलते हैं आगे के वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए शिक्षा और शिक्षक के साथ, और इसी तरह से वीडियोस को बहुत सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद।